नमस्ते दोस्तों, आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार जीके मंत्रा 1-2 पे दिल से स्वागत है। आज किसी कारण से हम बीपीएससी की लाइव क्लास लेकर नहीं आए, लेकिन नाइट क्यू सेक्शन होगी। आज बात करते एसएससी की बहुत बड़ी वैकेंसी की। इसमें क्या पूछेगा, कौन सा पूछेगा, सर कहाँ अप्लाई करें, सर किस जगह भरे या किस अंदाज में भरे, कौन सा बुक पढ़ें, सारी की सारी बात आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। सभी के सभी मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसमें हम आपको बताएंगे क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, कौन सा बुक भरना है, कौन बुक नहीं भरना है। ठीक है, प्लीज सभी लोग मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और सभी के सभी लोग बन जाइए। एसएससी के सुपर हिट वैकेंसी और मजेदार वैकेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक ना, देखिए एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल हवलदार 2022 की। ठीक ना, सभी लोग बाबू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार पर। ठीक ना, बात करते हैं बाबू रे एमटीएससी और हवलदार की। बहुत सारे लड़का कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारा लड़कियां या लड़का हमसे पूछते हैं सर जी बुक कौन सा पढ़े, कैसे अप्लाई करें। आज सारा का सारा कंफ्यूजन हम आपका दूर कर दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस वीडियो को। ठीक ना, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए टोटल पोस्ट है बाबू 8500 प्लस। ऐसे सर जी एमटीएस पोस्ट खुला नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अनुसार बता रहे कि सर जितना इसकी वैकेंसी आती है इतना इसकी सीटें आती हैं। ठीक ना, अब देखिए बाबू अप्लाई हो रहे हैं बाबू 22 मार्च से 30 अप्रैल तक एसएससी एमटीएस। ठीक ना बाबू रे, इसकी एज या इससे जुड़े एबिलिटी क्या क्या होंगे या कितना फी लगेंगे उसकी बात पे चर्चा करते हैं। ठीक ना बाबू, जनरल और ओबीसी का 100 रुपये लगेगा। जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये, एससी और एसटी फीमेल के लिए 0 रुपये, यानी कि पैसा नहीं लगे, कोई चार्ज नहीं है। ठीक ना, हाँ आपका ऑनलाइन करने के लिए जो चार्जिंग लगेंगे वो होंगे, लेकिन इसकी चार्ज नहीं होंगे। ठीक ना, उसके बाद बाबू एज 18 से 25 और 27 तक है। अब बाबू रह गया ओबीसी से 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी को बाबू मेरे 5 साल की छूट मिलेगी। इस बात को तुम ध्यान से गान से देखिएगा। जिन बंदे का एज प्रॉब्लम हो रही है वो अपना मिला ले बाबू। ठीक ना, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी की 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक ना, उसके बाद बाबू रे इसकी सर्दी क्या पेमेंट हो गया 5200 से बाबू 20,000 पे ग्रेड की होती है और पैसे की बात किए जाते हैं। ठीक ना, अब बात करते हैं लल्ला इसकी एग्जाम की। एग्जाम की बात करें तो तरीके से ढूंढिएगा ना बाबू रे, तो पिट्टी पेपर फर्स्ट में बाबू 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर का आपका आएगा बाबू जीके, 25 नंबर का आएगा रीजनिंग और 25 नंबर का बाबू आएगा मैथ। ठीक ना, इस बात को ध्यान से समझिए। आपका मेरिट इसी पर बनेगा, पेपर 1 पर ही आपका मेरिट बनेगा, आपका तरीका बनेगा। ठीक ना, लेकिन पेपर 2 की बात सर हमने यहां लिखा है। पेपर 2 का अगर पेपर 2 की बात किया जाए तो बाबू रे 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट की होगी। ठीक ना, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो लैंग्वेज आती है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी लैंग्वेज आते हैं, आप उसके किसी भी लैंग्वेज को प्रयोग करके इसका आप पेपर 2 की एग्जाम दे सकते हैं। इसमें पासिंग मार्क्स होती हैं, आपको पास होना अनिवार्य होता है, लेकिन आपकी रिजल्ट और आपकी मेरिट बाबू इस पर बनेगी। ठीक ना, तो बाबू रे स्पेशल एसएससी एमटीएस की बैच चलेगी हमारे यूट्यूब चैनल जीके मंत्रा 1-2 पे, और प्रतिदिन क्यू सेक्शन की इनकी प्रीवियस क्वेश्चन चलती है। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब बात करते हैं ना आपका क्वालिफिकेशन। ठीक ना, किसी भी बाबू किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना है। किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास करना है। 10वीं पास बोले बाबू रे इसमें कोई मेरिट नहीं, कितना परसेंटेज नहीं, बस आपको किसी भी बोर्ड से 10वां क्वालिफाई कर लेना है। तो वो बाबू ये फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए सर कैसे इसका अप्लाई करना है,
कोड पूछ रहा है। कैसे करे सर जी? पहली बात कि अगर कोई बंदा बिहार में फिलअप कर रहा है, अपना बिहार में बोर्ड लगा रहा है एग्जाम देने के लिए, तो बाबू रे बिहार का में कट ऑफ देखेगा, हर राज्य की अलग अलग कट ऑफ आई हुई है। अगली बार की बात किया जाए तो यहां पे भी लड़का ढूंढेगा कौन सी कट ऑफ कैसे आया हुआ है। तो हम बाबू रे आपको एक बात याद दिला दे रहे हैं, ठीक ना। बिहार में आपका 3 स्थान पूछेगा पेपर लेने के लिए, 1 2 3। अगर आप पटना डाल रहे हैं या मुजफ्फरपुर डाल रहे हैं या गया डाल रहे हैं, ये 3 के जगह आपको किसी एक में आपको कह देगा पेपर लेगा। लेकिन बाबू रे चॉइस पूछता है ना कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से जगह डालें। तो एक बात याद करना, इस बार MTS में मेरे अल्लाह आप और भारतीय राज्य का नाम डाल दीजिएगा। अगर बाई चांस बात करें उत्तर प्रदेश की रिजल्ट आया है बाबू 60 नंबर पे, ठीक ना, आपका 60 नंबर नहीं है, ठीक। अब बिहार का बाबू रिजल्ट आया है 40 नंबर पे और आपका 40 नंबर है, तो आपका बिहार में सिलेक्शन हो जाएगी। तो टोटल जब नाम पूछ रहा है फॉर्म में, आप भारत के राज्य का टोटल नाम डाल दीजिएगा, क्रम वाइज सबका डाल दीजिएगा, ठीक ना। उसमें आपका पेपर हो जाएगी और आपकी नौकरी हो जाएगी, ठीक ना। अब बात करते हैं बाबू इसकी हवलदार की, अंत तक बने रहिए। लास्ट में हम बताएंगे बाबू कौन सा बुक पढ़े कि सर जी सफल होंगे और किस बुक को हम अपने पास रखें, इस क्षेत्र में रिजल्ट लाना है, ठीक ना। हवलदार की, इसकी भी योग्यता बाबू कितनी, 10th पास। इसकी भी योग्यता कितनी है, 10th पास है। इसमें बाबू पिट्टी होगी, पेपर होंगे MTS की सिलेबस पर, MTS की सिलेबस के अनुसार, उसी अंदाज में उसकी पीटी और पेपर होंगे। लगभग मेरे लल्ला 3603 सीटें हैं, 3603 सीटें हैं, ठीक ना। मेल के लिए बाबू फिजिकल होंगे 1600 मीटर 15 मिनट में, वॉकिंग करना है, चलना है, चलकर आपको पहुंचना है, ठीक ना। टहलना है, खुद ही बाबू आपको फॉर्म में लिखा वॉकिंग लिखा हुआ है, ठीक ना। मेल के और फीमेल के लिए बाबू 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है, आसान है। उसके बाद साइकिलिंग है सर जी, मेल और फीमेल के लिए, मेल इतना मिनट में इतने किलोमीटर साइकिल चलाएंगे, ठीक ना। ये आपका साइकिलिंग होगी। आर्मी हवलदार में वर्दी के सपना देख रहे हैं तो बाबू निकल जाए इसमें, ठीक ना, क्योंकि मेरे से यहां से आपका एक चीज क्लियर बनेगा कि मान लीजिए जिसे GST जो टैक्स होते हैं वो छापा मारने जाते हैं या रेड करने जाते हैं, तो बाबू रे वहां पर उनके साथ जो हवलदार सिपाही होते हैं इसी खंड से जाते हैं, ठीक ना। लास्ट तक बने रहना बाबू। बुक की बात करेंगे, हाइट बाबू मेल के लिए इतना और फीमेल के लिए इतना सेंटीमीटर में याद कर लेना। मेल 157, फीमेल 152, ठीक ना। चेस्ट होना चाहिए मेल के लिए इतना 76 से 81 सेंटीमीटर, ठीक ना। 76 से 81 सेंटीमीटर मेल के लिए चेस्ट होना चाहिए, ठीक ना। बहुत मजेदार और सबसे आसान और मजे वाला नौकरी है। अब सर जी बताइए कि कौन सा बुक पढ़े और कैसा पढ़े। तो आपको बाबू वह बुक पढ़ना है जिससे आपका रिजल्ट बन जाए। तो आपका बुक बाबू केवल ऑल प्रीवियस आपके समक्ष आना चाहिए, ठीक ना। विगत वर्षों की यानी पिछले वर्षों की 10 साल की पेपर की जानकारी आपके पास होना चाहिए। क्या पूछा है, कैसे कैसे पूछा है और कौन कौन सी सर जी मैथ किस अंदाज में आया हुआ है, आपका ये होना चाहिए आपके पास। और प्रतिदिन मेरे सेट तो 2 सेट प्रैक्टिस कर, एक सुबह और एक शाम। बाकी अपना चैनल जीके मंत्रा पर आपको टोटल जीके का प्रीवियस हम करा रहे हैं शाम 7 बजे क्यूज सेक्शन में। आप बने रहिए, आपको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।